NA36 लकी मरवत से उन्हें टोटल 92 वोट पड़ते हैं और कुल 18 उम्मीदवारों की लिस्ट में शेर अफजल मरवत साहब 18वें नंबर पर आते हैं। टैलेंटेड नौजवानों को चाहिए कि वो अपनी पार्टी का शौरी बुनियादों पर जायजा लें और खान प्रस्ती की बजाय शौर प्रस्ती का रास्ता इख्तियार करें। सलाम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर इजाज और आप देख रहे हैं चैनल रीशेप पाकिस्तान। प्रोग्राम तो बढ़ गया कि लफ्ज से कौन वाकिफ नहीं। 27 सितंबर 2023 को जवेद चौधरी के प्रोग्राम कल तक में शेर अफजल मरवत उर्फ प्रोग्राम तो बढ़ गया मुस्लिम लीग नवाज के सेनेटर अफगानुल्लाह खान को एक थप्पड़ रिसीव करते हैं, जिसके बाद दोनों रहनुमा एक दूसरे पर मुक्कों और थप्पड़ों की बारिश करते हैं और इन लाइव मनाज़र को पूरी पाकिस्तानी कौम देखती है। प्रोग्राम के होस्ट जवेद चौधरी भी इस सूरत हाल को एंजॉय करते नजर आते हैं। जब बाद में मीडिया का एक नुमाइंदा शेर अफजल मरवत से इस प्रोग्राम के हवाले से क्वेश्चन करता है कि उसके बाद प्रोग्राम जारी रहा या खत्म हो गया, आप फिर उसके बाद प्रोग्राम जारी रहा या खत्म हो, तो शेर अफजल मरवत जवाब में कहते हैं नहीं नहीं, प्रोग्राम जारी कहाँ रहा, प्रोग्राम तो बढ़ गया। प्रोग्राम किधर जारी रहा, प्रोग्राम तो बढ़ गया, प्रोग्राम तो बढ़ गया। इस लफ्ज बढ़ गया की वजह से शेर अफजल मरवत पूरी पाकिस्तानी कौम, अपनी पार्टी और मीडिया के हीरो बन जाते हैं। इस वाकया के 6 माह बाद अप्रैल 2024 को पार्टी के एक जलसे के दौरान शेर अफजल मरवत पार्टी हामियों के दरमियान में एक शख्स की दुर्गत बनाते नजर आते हैं, जिसकी फुटेजेस और वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती हैं। पेशावर में पीटीआई की रैली में बदनज़मी हुई। शेर अफजल मरवत पहुंचे तो कारकुनान ने उन्हें घेर लिया और चलते चलते धक्का लगा तो शेर अफजल मरवत गुस्से में आ गए। उन्होंने मुड़कर धक्का देने वाले को थप्पड़ जड़ दिया। इस दफा जब उनसे पूछा जाता है कि इस वाकये की क्या वजह बनी, तो मसूफ फरमाते हैं कि जिस शख्स को उसने थप्पड़ मारा वो उसका जाती मुहाफिज था। अब तीसरी बड़ी कंट्रोवर्सी उस वक्त सामने आती है जब शेर अफजल मरवत को सऊदीया के खिलाफ मतनाज़ा बयान से पार्टी से बर्तरफ कर दिया जाता है। इस बयान में शेर अफजल मरवत ने कहा था कि इमरान खान को हटाने के पीछे अमेरिका और सऊदीया दोनों का हाथ है, और ये बयान उस वक्त सामने आता है जब जर्मनी में मुकीम सऊदी एम्बेसडर फैसल बिन फरहान अली सऊद पाकिस्तान के दौरे पर होते हैं। इसके रद्दे अमल में शेर अफजल मरवत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पीटीआई के यूट्यूबर की तरफ से एक सख्त सवाल के रद्दे अमल पर शेर अफजल मरवत इस बेचारे यूट्यूबर की धुलाई कर देते हैं और बाद में इसको गले लगाकर इस मामले को रफा दफा किया जाता है। अगर हम शेर अफजल मरवत की बिब्लियोग्राफी का जायजा लें तो वो बेसिकली 14 अप्रैल 1971 को मरवत कबीले के एक पश्तून घराने में पैदा हुए। शेर अफजल मरवत ने अपनी इब्तदाई तालीम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज लकी मरवत से हासिल की। उसके बाद उन्होंने पेशावर यूनिवर्सिटी से LLB की डिग्री हासिल की और फिर आला तालीम के लिए कार्डिफ यूनिवर्सिटी बरतानिया चले गए, जहां से उन्होंने LLM की डिग्री हासिल की। बाद में वो पेशावर हाई कोर्ट की जिली अदलिया में जज के ओहदे पर भी फाइज रह चुके हैं। शेर अफजल मरवत अपने नाम की तरह शेर और जोशीले हैं। शेर अफजल मरवत खुद ही कहते हैं कि वो बचपन में बड़े शरारती थे। उनके उस्ताद गांव में जब दूर खेतों में सुबह सुबह फरागत के लिए जाया करते थे तो वो उनके पीछे कुत्ता छोड़ देते थे। बेटे तो कुत्ते को मैंने इशारा कर दिया। अब हम जरा बात करते हैं शेर अफजल मरवत के पॉलिटिकल कैरियर के बारे में। मेरे ख्याल के मुताबिक पीटीआई के बहुत से दोस्तों को ये पता नहीं होगा कि शेर अफजल मरवत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आने से पहले जमीयत उलमा इस्लाम फे में 2008 से लेकर 2017 तक अपनी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। 15 अक्टूबर 2017 को शेर अफजल मरवत ने एक बड़े जिरगे में जमीयत उलमा इस्लाम फे से अपनी अलहदगी का ऐलान कर दिया। इसकी वजह मरवत साहब ने यह बताई कि पार्टी में उनकी कोई खास रिस्पेक्ट नहीं और पार्टी के रहनुमा भी लोगों के मसाइल को हल करने में नाकाम नजर आए हैं। अब ये पॉलिटिकल बैकग्राउंड उनके इस बयान की तरदीद करता है कि उनको ना तो सियासत और ना ही MNA बनने का शौक था और वो इलेक्शन भी नहीं लड़ना चाहते थे और उन्होंने कौमी असम्बली की टिकट इमरान खान के कहने पर ली। खान ने मुझे कहा इलेक्शन लड़ो, और मैं तो इलेक्शन भी नहीं लड़ना चाहता था। 16 अप्रैल 2018 को शेर अफजल मरवत ने पीटीआई को ज्वाइन किया। 2018 के अवामी इलेक्शन में शेर अफजल मरवत को पार्टी टिकट नहीं मिलता
जिसके बाद उन्होंने आजाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लिया। 2018 के अवामी इलेक्शन में बिल तरतीब NA36 लकी मरवत और PK91 लकी मरवत 1 से आजाद उम्मीदवार की हैसियत से हिस्सा लिया। NA36 लकी मरवत से उन्हें टोटल 92 वोट पड़ते हैं और कुल 18 उम्मीदवारों की लिस्ट में शेर अफजल मरवत साहब 18वें नंबर पर आते हैं। इसी तरह PK91 लकी मरवत 1 से शेर अफजल मरवत साहब को टोटल 33 वोट पड़े और कुल 17 उम्मीदवारों की फहरिस्त में शेर अफजल मरवत साहब 17वें नंबर पर आते हैं। बाद में नवंबर 2023 को उन्हें PTI का नायब सदर मुकर्रर कर दिया जाता है और 2024 के अवामी इलेक्शन में उन्हें तकरीबन 1,18,000 वोट पड़े और इसी तरह शेर अफजल मरवत साहब कौमी असम्बली के मेंबर मुंतखब हो जाते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब किस्मत की देवी आप पर मेहरबान हो तो बंदा कहां से कहां पहुंच जाता है। और शायद पार्टी में नायब सदर का ओहदा मिलने और इतने वोट लेने की बुनियादी वजह उनका फेमस मकूला प्रोग्राम तो बढ़ गया को ही तस्वर किया जा सकता है और इससे हमारी कौम के शऊर और सियासी अप्रोच का अंदाजा लगाया जा सकता है। आल्दो हमारा सिस्टम और हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हमारे पढ़े लिखे और टैलेंटेड नौजवानों को ही अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करती हैं। इस बात में भी कोई शक नहीं कि शेर अफजल मरवत बासलाहियत, नाडर और बहादुर शख्सियत के मालिक हैं जिन्होंने PTI के अंदर एक नई रूह पैदा की और उनके अपने बयान के मुताबिक PTI एक मुर्दा घोड़ा बन चुकी थी जिसको उसने जिंदा किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस वक्त मैंने उठाया जिस वक्त ये मुर्दा घोड़ा बन चुका था। और इसमें भी कोई शक नहीं, शेर अफजल मरवत KPK से लेकर सिंध और सिंध से लेकर पंजाब तक जहां भी गए हमारी पब्लिक ने उनका वालिहाना इस्तकबाल किया। और शायद पब्लिकली इतनी पजीराई खान के बाद शेर अफजल मरवत को हासिल हुई, लेकिन पार्टी की बाकी क़यादत उनकी इस पॉपुलैरिटी से खौफ नजर आती है जिसका इजहार उन्होंने कई दफा अपने इंटरव्यूज में किया। 8 फरवरी जब आई तो ये लोग बाहर निकल आए और बाहर निकल आने के बाद पहला टारगेट में बना और मेरे पीछे सोशल मीडिया तरह तरह की इल्जामात और आखिर में ये इन्होंने लेग पुलिंग शुरू की। खान साहब को मैं बताता गया और कई हलकों में ये बात सामने आ रही है कि इमरान खान ने शेर अफजल मरवत की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी की वजह से उनको पार्टी से किक आउट कर दिया और शायद सऊदीया वाली स्टेटमेंट एक बहाना थी क्योंकि इस तरह की पॉलिटिकल स्टेटमेंट अक्सर इन रहनुमाओं की तरफ से आती रहती हैं। शेर अफजल मरवत पाकिस्तान में इनकलाब चाहते हैं, लेकिन जब दुरुस्त नजरिया ना हो और उसमें क्लैरिटी ना हो और इनकलाब के लिए किस तरह की तैयारी करनी है तो मौजूदा पॉलिटिकल पार्टीज और उनके सरबराहान ऐसे टैलेंट को इस्तेमाल करते रहेंगे और जब उनका मखसूस मफाद पूरा हो जाता है फिर ऐसे टैलेंट को टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया जाता है या बेअसर कर दिया जाता है। बाकी PTI के टैलेंटेड नौजवानों को चाहिए कि वो अपनी पार्टी का शौरी बुनियादों पर जायजा लें और खान प्रस्ती की बजाय शौर प्रस्ती का रास्ता इख्तियार करें। अब ये वही खान है और वही उमर अयूब है जो अपने मुखालफी और फौज के साथ मिलने को तैयार नहीं थे। आज उसे कौमी मफाद का नाम देते हुए दोबारा एक पेज पर इकट्ठे होते हुए नजर आ रहे हैं और रिसेंटली इमरान खान साहब भी आर्मी चीफ को खत लिख चुके हैं जिनसे उनका बड़ा इख्तिलाफ था और मौजूदा सूरत हाल या उनकी वो अपनी कंडीशन का जिम्मेदार उनको ठहराते थे और वो इसे डील नहीं डायलॉग का नाम दे रहे हैं जो अगर ये साहिब पहले कर लेते तो शायद इतने नौजवान जान से न जाते और हजारों घरों के चिराग न बुझते।